नमस्कार। इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये लगातार हम अपील कर रहे हैं, सरकारें अपील कर रही हैं कि आप घर पर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस हद तक हमको इसका पालन करना चाहिए, आज हमारे विशेष कार्यक्रम में आप देखेंगे। दरअसल एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है, महसूस कर रही है, और यकीन मानिए ये तस्वीर ऐसी है कि आपकी आंखें भी भर आएंगी, क्योंकि कहानी ऐसे डॉक्टर की है जो जान गया था कि अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि वो लगातार कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे। फिर एक दिन अस्पताल से निकले और अपने घर जा पहुंचे। उसके बाद की क्या तस्वीरें थी वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक डॉक्टर अपने घर के बाहर खड़े हैं। उनका मन अपने दो प्यारे बच्चों को गले लगाने के लिए मचल रहा था। प्रेग्नेंट पत्नी के गर्भ में पल रहे एक नए मेहमान की आहट सुनने का मन कर रहा था। बच्चे भी पापा को गले लगाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर था। ये तस्वीर मलेशिया के डॉक्टर हैदियो की है। बच्चे, पत्नी और खुद के बीच डॉक्टर हैदियो ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी जिसे ना तो वो पार करना चाहते थे और न ही बच्चों और पत्नी को ऐसा करने दिया। बच्चों को देख उनका गला भर रहा था। बच्चों की आंखों में आंसू थे। पत्नी के लिए मानो कुछ फीट की दूरी मीलों की लग रही थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने हाथों से खींची लक्ष्मण रेखा को पार कर दे। लोग कहते हैं कि मौत को किसने देखा है, मौत कब आएगी किसी को पता नहीं। हालात देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमार व्यक्ति बच पाएगा या नहीं, लेकिन साफ साफ कोई नहीं बता पाता कि किसकी कब मौत हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कैसे डॉक्टर हैदियो ने मौत की उस पदचाप को सुन लिया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सैकड़ों मरीजों को उम्मीद देने वाले, उनकी जिंदगी बचाने वाले हैदियो शायद समझ गए थे कि वक्त अब उनके पास कम है, और फिर वो एक दिन अपने अस्पताल से निकल पड़े। मन में सवालों का ज्वार था। अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी बच्चों के मासूम चेहरे सामने आते, तो कभी प्रेग्नेंट पत्नी की पीड़ा सोचकर तड़प उठते थे। इन्हीं सवालों के बीच अपनी ब्लू कार में सवार होकर हैदियो अस्पताल से सीधे अपने घर पहुंचे। जैसे ही डॉक्टर हैदियो अली अपने घर पहुंचे और गेट के बाहर कार रोकी, बच्चे उनकी ओर दौड़े, लेकिन हैदियो ने तुरंत कहा, बेटा, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना। वो खुद चाहते थे कि बच्चों को गले लगाकर जी भर के रो लें, लेकिन उनकी जान की चिंता कर गेट के बाहर ही ठिठक गए। वो अपने बच्चों को देखते और बच्चे अपने पिता को। पत्नी आंखों में आंसू लिए उन्हें निहार रही थी। बच्चे और पत्नी को उम्मीद थी कि डॉक्टर हैदियो जल्द ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन शायद डॉक्टर जानते थे कि वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए वो बच्चों को देखने के लिए आए और अपने बच्चों को देखकर लौट गए। तो इस तस्वीर को देखकर सवाल यही कि आखिर डॉक्टर हैदियो ने ऐसा क्यों किया? क्यों बच्चों और अपने बीच एक ऐसी रेखा खींच दी जिसे ना वो पार कर पाए, ना ही अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पार करने दिया? तो आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस वक्त डॉक्टर हैदियो अपने घर के गेट के इस पार से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को देख रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त कैसी रही होगी? जी तो चाह रहा था कि बच्चों के पास जाएं, बच्चों के पास जाएं, गले लगाएं, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए और फिर अपनी गाड़ी से अपने अस्पताल की ओर निकल पड़े। तो आखिर डॉक्टर हैदियो को ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में भी आपको जानना है, और हम ये कहेंगे कि जरूर जानना है और सबक लेना है कि किस हद तक हमें कोरोना से बचने के लिए लोगों से, अपनों से भी अगर दूरी बनाने की जरूरत पड़े तो वो दूरी हमें बरकरार रखनी है। डॉक्टर हैदियो अली
दुनिया के लिए एक हीरो हैं। डॉक्टर हैदियो अली दुनिया को एक ऐसा सबक दे गए जिसकी अनदेखी उन लोगों को भारी पड़ सकती है जो अभी तक नहीं संभले हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर हैदियो इंडोनेशिया के हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि वो मलेशिया के डॉक्टर थे। और उनकी ये तस्वीर उनके कजन अहमद इफेंडी जैनालुद्दीन ने अपने फेसबुक वॉल पर शेयर की थी और लिखा था कि डॉक्टर हैदियो मलेशिया के कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धा हैं, लेकिन लोगों को बचाते बचाते खुद भी मौत के मुंह में समा गए। मौत से पहले जब हैदियो मलेशिया के अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे थे, सैकड़ों मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच वो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। बिंटेरो प्रीमियर हॉस्पिटल से एक दिन वो बच्चों को देखने घर पहुंचे। उस वक्त डॉक्टर हैदियो की हालत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। घर पहुंचने के बाद हैदियो बच्चों से 5 मीटर दूर लकड़ी के गेट के बाहर ही खड़े हो गए, लेकिन बच्चे दौड़कर अपने पापा के पास जाना चाहते थे। हैदियो ने बच्चों को रोका और बताया कि दूर रहो, कोरोना वायरस पास आने से फैलता है। रूंधे गले से मुस्कुराते हुए हैदियो ने कहा, मेरे बच्चों, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, आप स्ट्रांग बनो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे पूरी तरह से पिता की बात को समझ नहीं पा रहे थे, वो बस उन्हें देखते जा रहे थे। बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि पापा उन्हें दौड़कर गले क्यों नहीं लगने दे रहे। वो कोरोना वायरस के असर को भी समझने में सक्षम नहीं थे, लेकिन पत्नी सब कुछ जानती थी। फिर जब आंखों से आंखों में बात कर बच्चों और पत्नी से विदा लेकर डॉक्टर हैदियो जाने वाले थे, तभी उनकी पत्नी ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में उतार लिया। उन्हें क्या पता था कि ये तस्वीर उनकी आखिरी याद बनकर रह जाएगी। डॉक्टर हैदियो अली और उनके परिवार के बीच हुई मीटिंग की ये तस्वीर है। डॉक्टर हैदियो बच्चों और पत्नी को गुड बाय बोलकर अपनी नीली कार में सवार होकर अस्पताल की ओर बढ़ गए। इस मुलाकात के बाद भी वो अपने परिवार से मिले, लेकिन धीरे धीरे कोरोना वायरस ने उन्हें पूरी तरह से संक्रमित कर दिया और कुछ दिन बाद ही डॉक्टर हैदियो की मौत हो गई। डॉक्टर हैदियो ने खुद और अपने परिवार के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने बच्चे और पत्नी को बचा लिया। यही हिंदुस्तानियों को भी करना है। इसी तरह आप अपने परिवार और अपने देश को बचा सकते हैं। मलेशिया के अस्पताल में डॉक्टर हैदियो समेत कई डॉक्टर ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहे कि घर में रहकर ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। आइसोलेशन ही इसका विकल्प है। तो न्यूज़ 18 भी यही मुहिम चला रहा है, स्टे होम, घर पर रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक डॉक्टर जब अपने घर से इतनी दूरी बना सकता है, तो ये उससे बेहतर कौन जान सकता है कि वाकई में कोरोना को हराने के लिए दूरी ही बहुत ज़रूरी है, जो हमारे करीबियों को बचा सकती है। तो डॉक्टर हैदियो जैसे हज़ारों डॉक्टर हैं जो पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों को बचाने में जुटे हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यूं ही इन्हें भगवान नहीं कहा जाता, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सफ़ेद कपड़े में ये लोग भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हमारे बीच में हैं। सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर, नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं,
जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। तो अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार अपील कर रहा है घर पर रहिए, कोई लक्षण है तो आइसोलेट रहिए, तो अगर आप अगली बार घर से निकले या घर में दाखिल हो किसी इस तरह के लक्षण को लेकर, तो उससे पहले एक बार अपने हंसते खेलते परिवार को जरूर देख लीजिए और फिर सोचिए कि आपका एक कदम आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो जो लोग अब भी नहीं सुधरे हैं और बाकी लोग जो अब भी सुधरने को तैयार नहीं हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके बाद आपको जरूर ये समझ में आएगा कि हमारी ये अपील आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। दोस्तों, हेलो प्यारे दोस्तों, हेलो भाई, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एक पहेली और कविता सुनाने वाले हैं। हम सभी मिलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में सरकार की मदद करते हैं। अब द गवर्नमेंट नीड आवर सपोर्ट। हमने है ठाना इसको भगाना, खतरा बड़ा है लेकिन मिटाना, क्योंकि ये तो है मेड इन चाइना। कोरोना कोरोना कोरोना। इन मुस्कुराते बच्चों को देखिए, अपने घरों से ये दुनिया को कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। दौलत है, जिंदगी है, कोरोना वायरस को अल्लाह है, अपने घर में रहे, महफूज रहे। कोई कविता सुनाकर संदेश पहुंचा रहा है तो कोई गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। अनमोल जिंदगी है, खुद को बचाए रखिए। और खुद को बचाने के लिए आपको अपने ऊपर खुद ही कर्फ्यू लगाना होगा। ये हंसते हुए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी मासूमियत से आपको सबको कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। जरा सोचिए, इसके बावजूद अगर कोई अपना कदम घर से बाहर निकालेगा तो क्या होगा। ये हंसी, ये खुशी आगे भी रहे, इसलिए कोरोना को हराना होगा। कोरोना से मिलकर लड़ो ना, थोड़ी सी सावधानी कर लो, नहीं पड़ेगा तुमको रोना, हाथों को बार बार धो लो, सबको नमस्ते बोलो, छींको तो मुंह ढक लो ना, कोरोना को मात तुम दो ना, गवर्नमेंट का साथ तुम दोगे, इधर उधर नहीं डोलोगे, मिलकर सभी घर रहो ना, कोरोना को मात तुम दो ना। सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के जरिए कोरोना से आखिरी लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। घर में रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। ऐसे कई मासूम बच्चे हैं जो अपने अंदाज में कोरोना से लड़ने की अपील कर रहे हैं। उसे हराने का सिर्फ एक उपाय यही है कि वह हमें ना देख पाए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। उन्नति तिवारी आप लोग से प्रार्थना करती, लोग घरों में रहे, देश के साथ साथ सिर्फ 21 दिन के लिए। आपको घर पे रहना, अगर आप घर से बाहर ये बच्चे तो समझ गए, अब उन लोगों को समझाना है जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि आप घर पर ही रहें, स्टे होम। अगर जाना है तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आओ सब मिलकर कोरोना भगाएं, इस वायरस को जड़ से मिटाएं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। घर में रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो ये बालसेना ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि दुनिया तक को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज देकर जागरूक कर रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनकी तारीफ की है। सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे माता पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बालक समझा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो पूरा विश्व इस वक्त कोरोना की चपेट में है और आपको बता दें ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता से बढ़कर
चिता तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि खबर है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। तस्वीर में गाड़ी से उतरते प्रिंस चार्ल्स दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। प्रिंस चार्ल्स जागरूक हैं। इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है, लेकिन संक्रमण से सीना उनका भी घायल हुआ है। चिंता बढ़ गई है तो ये खबर आपके लिए भी मायने रखती है। दूरी रखिए, समझदार बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका उपाय भी बहुत आसान है और ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को, अपने परिवार को और देश को कोरोना से बचाइए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हमने डॉक्टर हैदी की वो तस्वीर आपको दिखाई थी जो पूरे विश्व को ये मैसेज दे रही है कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको अगर कोई लगता है ऐसे लक्षण हैं तो उनसे दूर रहना ही जरूरी है। लेकिन देखिए उसके बावजूद क्या तस्वीर सामने आ रही है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये देवरिया की है। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इसी दौरान एक महिला पाबंदी के बावजूद धार्मिक आयोजन कर रही थी, जहाँ अच्छी खासी भीड़ जुट गई। लोगों की शिकायत और पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ हंगामा मच गया। आयोजन के जिद में महिला यहाँ पर अड़ी रही। उसका कहना था कि वो अपना आयोजन पूरा करके रहेगी। इसके बाद जैसे तैसे हल्का बल प्रयोग कर पुलिसकर्मी ने उठाया, लेकिन उससे पहले वो हाथ में तलवार लेकर पुलिसकर्मियों के सामने आ गई। महिला से लगातार पुलिसकर्मी सरेंडर की गुजारिश करते रहे, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जब पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानी तो फिर लाठीचार्ज करके महिला की तलवार को जब्त किया गया, महिला को हिरासत में लिया गया और इस दौरान वहां से सामान उठाकर लोग भागते हुए भी नजर आए। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह के बुद्धि से, हम कहेंगे कि इस तरह की बेवकूफ़ी से क्या हम कोरोना को हरा सकते हैं? तो देखिए यहाँ लाख आप गुजारिश कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सारी मेहनत को, सारी कवायद को यहाँ पर धता बता रहे हैं। आपके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आप लोग एक तमाम भीड़, तमाम मरीज, तमाम कई तरह के लोग यहाँ इकट्ठे थे। मना किया गया, फिर प्रशासन को सूचना दिया गया, प्रशासन आया है और ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि यहाँ बंद करा करके सबको यहाँ से हटाया गया। तो कोई भी आपके धार्मिक आयोजन है, ये कहा भी गया मुख्यमंत्री की तरफ से, आप भी समझिए वो आपका व्यक्तिगत आयोजन है तो घर पर रहकर करिए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने एक वीडियो जारी किया है और लोगों से अपील की है कि जो भी आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनकी मदद करें। आज से 21 दिन का हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया है। 21 दिन तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग अपने घर में खाना बना रहे हैं, अपने परिवार को भी खाना खिला रहे हैं। लेकिन बार बार ध्यान मेरा उन लोगों की तरफ जाता है जो लोग के पास ना घर है, ना मकान है, ना रोटी है, ना ही उनके पास कोई ऐसा साधन है जिससे वो अपनी 2 वक्त की रोटी जुटा पाए। जो लोग काम करते थे लेबर में, जो पंजीकृत हैं सरकार के साथ, उसका तो सरकार ने उनका तो सोचा है कि सरकार उनके लिए, जो पंजीकृत लेबर है उनके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। लेकिन बहुत से ऐसे लेबर जिनका पंजीकरण नहीं है, जैसे रोज के रोज जो अपनी यहाँ दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले और रोज अपनी छोटा सा काम करके अपना पेट पालते थे। आज वो अपना पेट कैसे पालेंगे? उनके पास तो रोजमर्रा के पैसे आते नहीं है, तो वो भूखे हैं। ये जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने घर में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, तो सभी लोग कुछ ना करें, सिर्फ 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बना लें
और 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बना के वो अपने घर के बाहर रखें। और सरकार की जिम्मेदारी है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा। तो वाकई में जब आप अपने मुंह में निवाला डाल रहे हैं तो उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो लगातार कोरोना वायरस जो फैलता जा रहा है, तो ऐसे में न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर से हम जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में, हमारे मन में है, और उन सवालों के गलत जवाब जाने से बेहतर है, अफवाह पर जाने से बेहतर है कि उनका सटीक जवाब आपको मिले। तो न्यूज़ 18 के साथ डॉक्टर वीपी सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। तो पहला सवाल यही है कि क्या सर्दी, जुकाम और कफ अगर किसी को हो रहा है, क्या ये कोरोना के लक्षण है? हाँ, बिल्कुल, सर्दी जुकाम जो है कोरोना का लक्षण हो सकता है। शुरुआती जो लक्षण होते हैं कोरोना के, वो एक कॉमन वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं, और आगे चल के उसमें अगर आपको बुखार भी आ जाए, तेज सिर दर्द हो जाए, या आपको पेट में कोई डिसेंट्री या लूज मोशन होने लगे, तो आप समझिए कि आपके लक्षण ध्यान देने योग्य हैं। आपको कोई भी लक्षण हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैं एडवाइज़ करूंगा, आजकल हर एक का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है, तो उससे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लें या नॉर्मल कॉल करके उससे आप राय ले लें। तुरंत जो है क्लिनिक या डॉक्टर की तरफ भागने का प्रयास भी ना करें। बिल्कुल। तो और अगला सवाल ये है कि जब कोरोना से कोई मान लीजिए संक्रमित हो गया, कोई ग्रसित हो गया, क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि पहले वो शख्स नॉर्मल आता है, फिर पॉजिटिव आ जाता है, तो कितने दिन लग जाते हैं जब कोरोना के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं? देखिए, यूजुअली 4 से और 14 दिन के बीच में ये लक्षण एक आदमी में लक्षित होने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, लक्षण है, या फिर अगर कोई स्वस्थ इंसान है, तो हम क्या करें? क्योंकि कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज करें, लेकिन कुछ और ऐसे कदम जिससे उठाकर हम कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आइसोलेशन, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। आदमी खुद ही बचे, और घर में भी मान लीजिए अगर 4 मेंबर हैं, तो मैं एडवाइज़ करूंगा कि मैक्सिमम टाइम वो अपने अपने कमरों में रहें, और हर 2 घंटे बाद या और जल्दी अपने हाथ को साफ करते रहें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको बताई, तो उनका ख्याल आप सभी रखिए, और एक बार फिर आपसे अपील कि घर पर रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।